हर हर महादेव बोल बम। जी हाँ, सावन के महीने में चारों ओर ऐसे ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। बम बम भोले की गगनभेदी जयकारों के बीच सावन महीने में देश भर के तमाम शिवालयों में भक्त जुट रहे हैं। सभी छोटे बड़े मंदिर अभिषेक पूजन के साथ साथ हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। आइए हम और आप भी इस भक्ति में हो जाते हैं शामिल। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शिव शंकर महादेव त्रिलोचन कोई कहे त्रिपुरारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। हर तरफ घंटे घड़ियालों की गूंज, शिव चालीसा के साथ पंचाक्षरी के गूंजते स्वर और हर हर महादेव का जय घोष। कुछ ऐसा ही नजारा है देश भर के शिवालयों का, जहां बम बम भोले के नारों के बीच सुबह से ही शुरू हो जाता है महादेव का अभिषेक और श्रृंगार, और शाम होते ही भक्त रम जाते हैं भजन और कीर्तन में। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन मास को भगवान शिव का प्रिय महीना कहा जाता है। सावन के महीने में देवाधिदेव महादेव का अभिषेक पूजन करने वालों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि जल और बिल्व पत्र मात्र से भी औघड़दानी तत्काल प्रसन्न होने वाले आशुतोष शिव चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। और सावन मास की शिवरात्रि को भोलेनाथ के व्रत, पूजन, रुद्राभिषेक और ओम नमः शिवाय के जाप से कष्टों के निवारण के साथ सुख और समृद्धि हासिल होती है। गुनाहगार संसार कहते हैं कि सावन शिव और शिव सावन के बिना अधूरे हैं। यही वजह है कि सावन के इस पवित्र महीने में जो कोई भी देवों के देव महादेव को जलार्पण करते हैं, भोलेनाथ उसकी हर मुराद पूरी कर देते हैं। यही वजह है कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का दरबार यूं ही भक्तों के सैलाब से गुलजार नजर आता है। वैसे तो सावन और शिव को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन उनमें से समुद्र मंथन, माता आदिशक्ति का सती से पार्वती बनने की कथा और भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की कथा। कहते हैं समुद्र मंथन के वक्त जब हलाहल नामक विष सागर से निकला था, तो सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया था। ये घटना सावन के महीने में हुई थी। नीलकंठ शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की जय। विष के ताप को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने शिव जी का जलाभिषेक किया था और जड़ी बूटियों का भोग लगाया। इससे महादेव का ताप शांत हुआ। इतना ही नहीं, सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद सृष्टि के संचालन का पूरा जिम्मा भोलेनाथ ग्रहण करते हैं और सावन के महीने में देवों के देव महादेव सभी देवताओं के प्रधान बन जाते हैं। यही वजह है कि सावन में भोलेनाथ की पूजा करने से कई गुना फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में माता पार्वती के जन्म को लेकर भी सावन के महीने का जिक्र मिलता है। कहते हैं माता सती के देहत्याग करने के बाद जब आदि शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, तो इसी सावन के महीने में तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। यानी शिव और शक्ति का मिलन भी इसी महीने हुआ था। इसलिए सावन का महीना शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यूं तो भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, लेकिन सावन के महीने में भोलेनाथ के दर्शन का खास महत्व है। कहते हैं कि सावन का महीना हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है। यहीं से वर्षा ऋतु भी प्रारंभ होती है। इसलिए शिव को सावन का देवता भी कहा जाता है। इस महीने में महादेव की पूजा भी अलग अलग तरीकों से की जाती है। पूरे महीने धार्मिक उपवास होता है, शिव की उपासना होती है। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास रखती हैं।
और विवाहिता स्त्री अपने पति के लिए मंगल कामना करती हैं। मान्यता तो ये भी है कि सावन के महीने में ही शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका भव्य स्वागत किया गया था। इसलिए भी इस मास का विशेष महत्व है। ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ के दरबार में जलाभिषेक करने वालों का तांता सिर्फ सावन के महीने में ही लगता है। उनके दर पर भक्तों की भीड़ साल भर लगी रहती है, लेकिन सावन का महीना हर लिहाज से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ होता है और इसके बदले जो फल भक्त को मिलता है वो उसे हमेशा कष्टों से दूर रखता है और अपने आराध्य के समीप। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शिव शंकर महादेव त्रिलोचन कोई कहे त्रिपुरारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी।